हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में एक क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 2 प्रतिरोध है और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 प्रतिरोध है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम बिल्कुल आपको आसानी तरीके से लगाना सिखा देंगे, ठीक है ना। अब वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वही है, कह रहा है क्या, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। जब भी स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले निकालते हैं, ठीक है ना। ये जो देखा जाएगा ये किस प्रकार का हमको दिख रहा है, तो ये हमारे पास एक समांतर क्रम का है। अगर आपको पहचानने के लिए कि कैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहचानते हैं तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं इसका वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले क्रम को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर एक प्रतिरोध बंद हो जाता है फिर भी एक प्रतिरोध क्या है, ओपन है, इसके लिए यानी कि आई का धारा ऐसे प्रवाहित हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस वाले क्रम को निकालेंगे। तो ये हमारे किस क्रम में दिखा हुआ है, तो देखा जाए इस क्रम हमारे को समांतर क्रम में दिखा हुआ। कैसे क्रम में है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला स्टूडेंट वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ये होता है 1/r1 प्लस 1/r2। हमें 2 ही दिया है तो इसलिए हम 2 ही लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले को हम मान लेते हैं R1 है हमारे पास और ये हमारे पास R2 है। तो वैल्यू फिट कर देते हैं इन लोगों का। 1/R1 की वैल्यू भी 4 है और R2 की वैल्यू भी 4 है। तो 1/R बराबर 1/R, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो 1 देखेंगे कितना हो जाएगा ये। तो इन दोनों को आपस में जब दोनों हर सेम रहता है तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। इसको पलट देंगे, जब पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, R बराबर 4/2, ठीक है। इसको पलट दिए तो क्या मिल गया, R बराबर 4/2। इसको डिवाइडिंग कर देंगे तो R बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 2 ओम। कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये फिगर जो ये क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को निकाला तो कितना ओम आ गया, यहाँ पे 2 ओम आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे देखो कैसे इसका फिगर बन जाएगा। इसका फिगर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे धारा का मान आई दिया है, यहाँ पे कितना 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, और इसका मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है, और हमने इसका भी कितना निकाला है, 2 ओम निकालनी है। अब देखेंगे स्टूडेंट, अब ये जो बना हमारे को किस क्रम का हो जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। कौन से क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम। निकालेंगे श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम का फार्मूला स्टूडेंट वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो देखेंगे यहाँ पे हमें 2 ही ओम दिया है तो इसलिए हमने 2 ही रखे हैं। तो R बराबर R, इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो, ठीक है ना। R1 की वैल्यू भी 2 है और R2 की वैल्यू भी 2 है। तो R बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 4 ओम मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया जो यहाँ पे दिया था इस पूरे। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट, हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करने के लिए। किसका पूछ रहा है, विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आई का मान भी हम लोग ज्ञात करते हैं। हमें देखो V का वैल्यू पता है, V बराबर हमें दिया था 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट, और R बराबर हमने कितना निकाला, 4।
कितना निकाला 4 ओम। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 4 ओम। और हमें आई का मान यानी धारा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो आई बराबर आई निकालने के लिए हमें होता है V बटा R। क्या होता है V बटा R। तो V की वैल्यू हमें दिया है 10 और R की वैल्यू हमने कितना है 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइडिंग करेंगे तो 2.5, तो 2.5 आ जाएगा। ये धारा 2.5 आगे इसको डिवाइड करने पे ये इसका हमेशा जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसका क्या है, इसका हम मात्रक भी निकाल देते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है एम्पीयर। क्या होता है एम्पीयर। तो हमें एम्पीयर भी लिख देंगे। हमने इस क्वेश्चन को पूरे आपको आसानी तरीके से लगाना बता दिया। अब देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रकार की आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।